नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के अभिव्यक्ति स्थल पर पीथमपुर के विभिन्न संगठनों के लोग धार पहुंचे। यूनियन कार्बाइड कंपनी भोपाल के कचरे को पीथमपुर में जलाने से रोकने के लिए धरना एवं ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम धार तहसीलदार दिनेश कुमार उइके को सौंपा गया। पीथमपुर बचाओ समिति के हेमंत हिरोले ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। नहीं जलाया गया तो ये कहा जाता है कि न्यायालय के आदेश पर हम ये कर रहे हैं। उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र में जलाने का आदेश हुआ, वहां की जनता ने विरोध किया, इसलिए वहां नहीं जला। अब पीथमपुर औद्योगिक एरिया है, कई जगह जहां पर परमाणु के विस्फोट होते हैं। अरे संसार में कहीं तो होते होंगे, परमाणु को नष्ट किया जाता होगा। आप उस कचरे को वहां क्यों नहीं भिजवा सकते हो? हमारे डॉक्टर हेमंत हिरोले ने कहा कि आदमी चाहे तो वर्मा जी का बयान आ रहा है, भवन सिंह शेखावत विधायक का बयान आ रहा है, कई दबी जुबान से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पीथमपुर में नहीं चलना चाहिए, लेकिन सरकार ने ठान लिया है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र है, जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हमारी आवाज उन तक 1.5 महीने से चल रही है। अभी 31 तारीख को, आज से 8 दिन पहले बेटमा में हुआ, वहां भी लोगों ने काफी रिस्पांस दिया कि नहीं, हम अगर पीथमपुर में कचरा जलता है तो बेटमा की जनता भी प्रभावित होगी, धार प्रभावित होगा। मऊ में धरना दिया गया, राऊ में दिया गया, कमिश्नर कार्यालय पे दिया गया। जो कमिश्नर कह रहे थे कि जब कचरा जलाया जाएगा तो मैं वहां मौजूद रहूंगा। अरे भाई, जनता आपसे अपनी मांग के लिए बात करती हो तो कहते आयुक्त महोदय तो चले गए, उपायुक्त है, उनको ज्ञापन दे दीजिए, वो समय नहीं है उनके पास। लेकिन अगर कचरा जलाया जाता तो कह रहे हैं, जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि ये दूषित नहीं है, मैं वहां बैठ के स्वयं जलाऊं। मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं कि चूंकि अंकलेश्वर में विरोध हुआ, कचरा नहीं जला वहां गुजरात में, नागपुर का फैसला हुआ, महाराष्ट्र की जनता ने विरोध किया तो वहां नहीं जलाया गया। फिर केरल में भेजने की बात आई, केरल की जनता ने विरोध। फिर खाली हम ही लोग, हम ही गरीब हैं, हम ही मजलूम हैं, हम पर जो सरकार अपना निर्णय करेगी, थोप देगी, हम मान लेंगे? कदापि नहीं मानेंगे। भले ही हम सबको, जैसा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सरकार गांधीवादी तरीके से हम सत्याग्रह कर रहे हैं, अपनी बात प्रशासन को पहुंचा रहे हैं, और अगर नहीं मानती है सरकार तो फिर हम वो आंदोलन करेंगे जिसमें आप अपने आंसू पे छोड़ोगे, लाठी चलाओगे, गिरफ्तार करोगे, गोली चलाओगे। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हम कहना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से इस कचरे को वहां ले जाया जाए। और नहीं तो जैसे यूनियन कार्बाइड के डायरेक्टर एंडरसन को रातों रात हवाई जहाज से भोपाल से अमेरिका भेजा गया था, न्यूयॉर्क भेजा गया था, ये जनता भी उन लोगों को न्यूयॉर्क भिजवा देगी ये कचरा जलाने की बात पीथमपुर में कर रहे हैं। बच्चों के परिणाम को सार्वजनिक किया जाए, ये हमारा निवेदन है। भवदीय भारतीय संयुक्त अभियान समिति इंटक, एटक, सीटू, HSMS, AIUTUC, सेवा पर्यावरण प्रेमी नागरिक, संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति पीथमपुर, पीथमपुर बचाओ समिति, पीथमपुर रक्षा मंच, पीथमपुर किसान सभा, मध्य प्रदेश आदिवासी एकता महासभा, किसान संघर्ष, अखिल भारतीय किसान के लिए बैठे हो, क्या कहें? जो आपको ज्ञात है, आपके माध्यम से सभी जनता को जानकारी है, जो यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा है 12 कंटेनरों के साथ पीथमपुर में ला के रख दिया है। और 3 तारीख को उसके विरोध में हमने बहुत बड़ा बंद बुलाया था सभी संगठनों के द्वारा। उसके बाद
मध्य प्रदेश की सरकार को रातों रात अपना बयान चेंज करना पड़ा और मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि हम पीतमपुर वासियों की जनता की जो भावना है वो न्यायालय में रखेंगे, लेकिन 6 जनवरी को उन्होंने प्रदेश की सरकार ने पीतमपुर की जन भावनाओं की बात को न्यायालय में नहीं रखा और उन्होंने उल्टा गुमराह करने का प्रयास करा न्यायालय को भी और पीतमपुर की जनता को भी कि पीतमपुर की जनता भ्रमित हुई है, गुमराह हुई, हमें 6 सप्ताह का समय दिया जाए, हम लोग इसका निष्पादन करेंगे, पीतमपुर की जनता को समझाइश देंगे। इस प्रकार से पीतमपुर धार के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम महोदय और इंदौर संभाग के कमिश्नर साहब भी इसमें जनसंवाद में लगे हैं कि जनता को गलत तरीके से जानकारी दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने ठेके पे वैज्ञानिक लाए हैं कुछ कॉलेज के प्रोफेसर को और ये किसी भी प्रकार का उस मिथाइल आइसोसाइनेट के जहरीले अवशेष, नेप्थॉल है, इथिलीन है, टेट्रोक्लोराइड है, कई प्रकार के जहरीले केमिकल्स है, उन केमिकलों का निष्पादन का कोई भी उनके पास ऐसा जवाब नहीं। डॉक्सिन और फ्यूरॉन जैसे ये जो दोनों गैस है ये कैंसर किंग गैस है। अगर इस गैसों के पास इनके पास किसी भी प्रकार का एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस या लाइव मॉनिटरिंग की कोई सुविधा नहीं है और थर्मैक्स कंपनी जो इंसिनेटर बनाती है आरवल वार्ड में, थर्मैक्स कंपनी के सीईओ यूनी कृष्णन का कहना है यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर भारत के कोई भी कोने में या भारत के क्षेत्र में ऐसा कोई इंसिनेटर नहीं बना है कि भी वहाँ यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाया जाए। इसलिए हमारा ये विरोध है। हमने कल भी प्रेस वार्ता पीतमपुर में ली, हमने बताया अगर प्रशासन के लोग और सरकार के लोग अगर उस भरे हुए जहरीले कंटेनरों को अगर हाथ भी लगाते और 1 किलो भी जलाते हैं तो 3 तारीख की हमारी एक तो छोटा नमूना था। अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हरकत करी तो आगामी दिनों में अनिश्चित काल की हड़ताल होकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भैया ऐसी बात भी सामने आ रही थी कि थोड़ा सा कचरा जो है वो टेस्टिंग के लिए जलाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भ्रमाक है। ये प्रशासन लोग भ्रामक स्थिति फैला रहे हैं। कुछ अपने लोगों को साथ में खड़े करके एक जन समस्या निवारण केंद्र में ऐसी बात कर रहे हैं कि वो कालू भालसे को बुलवाया गया है कि ना कि भाई हम कालू भालसे से भी बात करेंगे कि और जनता के सामने आके बात करें। हम तो कचरे जलाने की बात कर रहे हैं, हम लोग तो उस जहरीले कंटेनर के सील के पास भी जाने की अनुमति नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बना के लाया है उसी प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर बना के वो कहीं अन्यत्र लेके जाए जहाँ किसी जीव हानि, मानव हानि, जीव जंतु को और पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, ऐसा ये कचरे का निष्पादन हो। हम भी चाहते हैं कचरे का निष्पादन हो, लेकिन जहाँ निष्पादन होना चाहिए जहाँ किसी को हानि ना हो, ये हमारी मांग है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमने बता ही दिया, 9 तारीख को हमारी बहुत बड़ी एक छत्ता मशाल रैली है सागौर में पूरे लोगों के साथ और उसके बाद हम लोग अगर प्रशासन ने किसी भी प्रकार की हरकत करी इसके साथ तो हम लोग उसी समय से तत्काल रूप से अनशन भूख हड़ताल पे बैठेंगे और उस दिन से हमारा धरना आंदोलन चालू हो जाएगा। सर आगामी दिनों में हाईकोर्ट के जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में हमारे सभी साथीगण गए हैं। माननीय प्रशांत भूषण जी, विवेक तनखा जी से हमारी इस संदर्भ में चर्चा हो चुकी है और हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारी पीएल लगाई है और हमारे माननीय न्यायालय से भी निवेदन करते कि इसका संज्ञान लेना चाहिए, भौतिक रूप से सत्यापन करना चाहिए। आपने 2005 का संज्ञान लिया है, हम तो 2005 की बात घटना कुछ और थी और 2025 की घटना और कुछ है। ठीक है, नाम डॉक्टर हेमंत कुमार यूरोले, पीतमपुर बचाव समिति, पीतमपुर अध्यक्ष।